जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 जो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त करना है हमको गुणनखंड के रूप में। सोल्यूशन लिखा है SOLUTION, सोल्यूशन मतलब होता है हल। ठीक है, 144 को क्या करना है हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, 144 को क्या करना है, पहले 144 को करना अभाज्य गुणनखंड करना है। 144 का कितने बार में खाएगा? 2 बार में खा जाएगा। कितना होगा? 7 14 और 0 0, फिर 2 बार में खाएगा 35, फिर 2 बार में खाएगा, 3 बार में खा जाएगा, 3 बार में 5 बार में खा जाएगा। ठीक है ना, 7 5 35। ठीक है ना, कितना होगा? 7 5 35, 7 हो गया। फिर गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 2 और 5 और 7 क्या हुआ? 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2, एक पावर इसका एक पावर इसका। अगर दोनों को सम्मिलित करके लिखें तो क्या होगा? 2 पर पावर 2 गुना 5 पर 5 गुना 7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। अब प्रश्न संख्या जो 2 है, 1 नंबर का प्रश्न संख्या 2, 156 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सॉल्यूशन 156 को। ठीक है, 156 का पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 बार में खा जाएगा। ठीक है ना, 2 बार में खा जाएगा। कितना होगा यहाँ पे? 7 2 14, 1 बचा, फिर 8 16, 2 बार में फिर खा जाएगा। फिर कितना होगा यहाँ पे? 3, यहाँ पे 3 2 6, 1 बचा, 9 2 18। फिर कितने से खाएगा? 2 से नहीं खाएगा, 3 से खा जाएगा। ठीक है ना, 3 से क्या होगा? खा जाएगा। ये 1 3 13 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 13। अब 13 क्या है? अभाज्य संख्या, जैसे संख्या किसी से नहीं खाएगा, खाएगा तो खाएगा सिर्फ 1 से ही खाएगा। ठीक है, 1 से नहीं खिलाना है हमको। क्या होगा इसका गुणनखंड? 2 गुना 3 गुना 13, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3825। प्रश्न संख्या कितना है? 3 3825। 3825 को क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 3825, और ये कितने? 2 से नहीं खाएगा, 3 से खा सकता है। 8 3 11 12 13 कितना? 16 17 18, 3 से खा जाएगा। 3 से खाएगा। कितना हुआ? 1 3 2 6, 6 2 बचा, 3 7 21, 1 5 3 15, फिर 3 से खा जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 4 6 5 11, 3 से नहीं खाएगा, 3 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से खा जाएगा। ठीक है ना, 5 से 5 ठीक 40 5 25, अब 85, ये भी 5 25, ठीक 5 से खा जाएगा। ये भी 5 का 5 7 5 35। ठीक है, कितना हुआ? 17 17 नहीं खाएगा किसी से। ठीक है ना, इसका जो अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 3 3 5 5 और 17। 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 2 को 3 है और 2 को 5, क्या लिख सकता है? 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर गुना 17। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 3 नंबर का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पर।
सवाल नंबर 4। एक नंबर का 4 नंबर जो सवाल है 5005 है, ठीक है। 5005 सोल्यूशन 5005 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है 5005 का। अभाज्य गुणनखंड 5005, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कितना है 5। 3 से तो खाएगा नहीं, लेकिन 5 से खा जाएगा, ठीक है ना। 5 से क्या होगा, खा जाएगा। 1001। अब ये कितना से खाएगा, 7। 5 से तो नहीं खाएगा, 7। 7 एक 7 है, 7। देखते हैं 7 से खिला करके। 7 एक 7 है, 7 3 3, 7 का 28, 7 21। हाँ, 3 से 7 से खाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना से खाएगा, 11 से खाएगा, ठीक है ना। 7 से भी नहीं खाएगा, 11 से। 11 फिर 11 के 11 कितना बचा, 1 बचा, 3 बचा, 3 और 3 33 हो गया, ठीक है ना। 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 देखते हैं कितना होगा, 5 गुना 7 गुना 13। ये आपका 4 नंबर का हो गया आंसर, ठीक है। 4 नंबर का जो आंसर होगा ये कितना होगा, 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है। 7429, 7429 सोल्यूशन 7429। 7 कितना हुआ, 7429। 7429 है कि क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ये 2 से भी नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 17 से खा सकता है, 17 से खाएगा, ठीक है ना। 17 कितना, 17 17 का 17, 34, 17 51, 17 68, 17 55 85, 17 2 से 17 68, 68 खाएगा कितना बार में, 1 2 3 4 बार में 68 खाएगा। कितना, 68 69 70 71, 71 72 73 74, 6 बचेगा। 6 और 2 कितना होगा, 62, 62, 17 51 में खा जाएगा 3 बार में, 91 और 62, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, और उधर सॉरी कितना, 51 और 9 इधर हो गया, और 9 10 11 119 हो गया। 17 7 19 से कितना हो जाएगा, खाके 437, 737। 18 से भी नहीं खाएगा, 19 से खा जाएगा, ठीक है ना। 19 से क्या होगा, खा जाएगा। इसका 19 दुना 38, 19 दुना 38, फिर 5 बचा, फिर 5 57, मतलब 97, 3 बार में, ठीक है ना। इसका जो गुणनखंड होगा 7427 का 17 गुना 19 गुना 23, कितना होगा, 23। ये आपका हो गया आंसर। प्रश्न संख्या प्रश्नावली 1 का 1.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इसमें से आपका 1 से 2 हिसाब पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम, इसलिए ये ठीक से कर लेना तैयारी। इसमें जो क्वेश्चन आएगा इससे मतलब और भी पूछ सकते, जैसे कि 8 गया, 8 का पूछ सकता है, 8 में 2 का घात कितना है, 8 में 2 का घात कितना होगा, 2 से खाएगा 3, कितना होगा 8 का 2 का घात, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 का बराबर 3। 8 में जो 2 का घात है कितना है, 3 है ना, 3। ऐसा ही पूछ सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। मतलब यहाँ पे दो संख्या, अगर मान लेते हैं पहली संख्या A है, ठीक है, और दूसरी संख्या B है, तो इसका जो है HCF
और एलसीएम है इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं, ठीक है ना। ये हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दिया है 26 और 91, इसका पहले क्या करेंगे हम HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है ना। HCF और LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर LCM और HCF ज्ञात करके क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का गुणा करके और जो HCF और LCM ज्ञात होगा उसका करेंगे गुना। क्या वो दोनों संख्या सेम आता है, तो हमको चेक करना है, ठीक है ना। बस संख्या 2 का जो एक नंबर है 26 और 91 दिया है, ठीक है। 26 91 इसको हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसका जो हल करेंगे हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप यहाँ पे कोई भी विधि का प्रयोग करके HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न बोल नहीं रहा कि आपको इसी विधि से ज्ञात करना है, आप किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमको आपको जो इजी होता है वही विधि आप कर सकते हैं प्रयोग, ठीक है। हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 26 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना 2 बार में खाएगा, कितना होगा 13, और 13 संख्या नहीं खाएगा। इसका 26 का जो होगा अभाज्य गुणनखंड 13 गुना 2 गुना 13 बस, ठीक है। और फिर 91 का कितना होगा 7 बार में खा देगा, ठीक है ना। 7 1 7 2 7 21, ठीक है। 13 मतलब कि कितना हुआ 2 गुना 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HCF जो होगा, HCF में हमेशा ध्यान रखना जो संख्या मिलता है दोनों में, ठीक है। 13 संख्या क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, सॉरी यहाँ पे 7 है, ठीक है ना, 7 है यहाँ पे। 13 संख्या मिल रहा है, इसलिए 26 और 91 का HCF जो होगा कितना होगा 13, और इसका LCM जो होगा कितना होगा, देखो जो संख्या मिल रहा है, ठीक है ना, दोनों उसे एक बार लिख देना है, और जो संख्या नहीं मिल रहा है उसे टोटल सबको लिख देना है। 2 नहीं मिल रहा है और 7 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब से गुणा करते हैं। 13 गुना 26 और गुना 7 42 2 हुआ 4 7 दूनी 14 4 18 182, ठीक है। इसका कितना हुआ 182। हमारा HCF कितना निकला 13 और LCM कितना निकला 182। अब क्या बोल रहा है संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक है। HCF गुना LCM होता है। अब क्या करना है, हमें जांच करना है, ठीक है। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या हमारा कितना दिया है 26 और 91, 26 गुना 91 बराबर HCF कितना दिया 13 गुना LCM कितना निकला है 182, ठीक है। LCM कितना निकला 182। अब इन दोनों संख्या को गुणा करते हैं। 26 गुना 91, 26 गुना 91 6 2 9 54 4 5 बचा 9 2 18 18 18 19 20 21 22 23 कितना हुआ 6 6 3 2 कितना हुआ 2366। इसको फिर गुणा करते हैं 13 गुना 182, 182 गुना 13 भी कर सकते हैं। 13 गुना 26 2 बचा और 13 26 13 40 13 55 13 55 65 6 78
193, 13 8 74 से 114, फिर 104 और फिर 2 कितना हुआ, 106 हो गया। 106 कितना लिखेंगे यहाँ पे 6, हमारा कितना बचा 10 बचा, और 13 गुना 1 13 और 10 23, कितना हुआ 23 और 66। अब देख सकते हैं क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकला 23 66, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणन कितना निकला 23 66। मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया, उस संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव, PROV, प्रूव। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 वो कितना है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। 510 क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड 510 कितने बार में खाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 255। 255 कितने बार में खा जाएगा, 3 बार में, 3 21, 3 बार में तो नहीं खा सकता है, हाँ 3 बार में खा जाएगा। 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15, कितना हुआ 85। 85 3 बार में तो नहीं खा सकता है, 5 बार में खा जाएगा। ठीक है, 5 का 5 3, 5 7 35, कितना निकला 2 गुना 3 गुना 5 और 7, मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब कितना निकालेंगे 92 का, 92 की 2 बार में खा जाएगा इजी से, 2 बार कितना हुआ 4 6 46, 2 बार में 23 में खाएगा इतना ही, तो कितना हुआ 2 गुना 23। अब देखो कितना मिल रहा है, 2 2 सिर्फ मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर 2। ठीक है, और एलसीएम बराबर जो संख्या मिल रहा है उसे एक बार लिख देना है, और जो बाकी जो संख्या है सभी संख्या को लिख देना है। कितना लिया 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, फिर गुना 2 गुना 23। ठीक है, अब क्या, अब देख खंड कितना होगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ठीक है, 2 गुना 3 गुना कितना हुआ 6 6 5 30, 30 गुना 2 कितना हो गया 60, 60 फिर गुना करेंगे 17, कितना होगा 17 6 की 2 तल से 102 और 1 0 इसका कितना हुआ 1020, फिर गुना 23 3 गुना 0 0, फिर 3 गुना 2 6, 3 गुना 0 0 3, फिर 2 गुना 0 0, 2 गुना 4, फिर 2 गुना 0 0, 2 गुना 2 0 6 4 3 2, कितना हुआ 23 23,460, 23,460। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना 510 और 92 का जो एलसीएम निकला, एचसीएफ निकला 2 निकला, और एलसीएम कितना निकला 23,460। अब जांच करना है हमें, जांच लिखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या लिखा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या हमारा कितना है 510 गुना 92, और HCF कितना निकला 2 गुना 23,46। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ लिखेंगे
और इन दोनों संख्या को गुणा करके यहां लिखेंगे, ठीक है ना, इस जगह पे। सॉरी, 23,460 गुना 2, 2 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना हुआ 46,920, 46,920, 46,920। ये संख्या को अगर गुना करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है ना, 46,920 20 होगा। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। संख्या 3 है, प्लस संख्या 3 कितना है, 336 और 54, 336 और 54। सॉल्यूशन 336 और 54। 336 को क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड 336 दो बार में खा जाएगा, कितना होगा 1, कितना होगा 1, फिर 1 इसका बचा कितना 13, 13 6 बार में खाएगा, फिर 8, 168, फिर 2 बार में 8 4, फिर 2 बार में खाएगा, कितना होगा 4, 2, फिर 2 बार में खाएगा 2 21, ये भी खा जाएगा 3 बार में 7 21, ठीक है। ये कितना हुआ 2 गुना 1 2 3 4, 4 2 हुआ, और फिर गुना 3, फिर गुना 7, ठीक है। अब 54 में करते हैं, 54 2 बार में 28 होगा, 28 में 54, फिर 2 बार में 1 27, हाँ 2 1 होगा, हाँ 27 होगा, 27 कितना होगा यहाँ पे 2 4, फिर 1 बचा 14 7, 27 27 किसने 3 से खाएगा, 9 27, फिर 3, कितना होगा 2 गुना 2 3 3 3 से कितना होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका HCF कितना होगा, HCF बराबर, ये 2 मिल रहा है और यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है ना। हम क्या बताए थे, HCF वही होता है जो इन दोनों का कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, कितना 2 और 3, कितना हो जाएगा 2 गुना 3 6, 336 और 54 का जो HCF निकलेगा कितना निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है। और LCM होगा, LCM बराबर जो संख्या मिल रहा है उसे एक एक बार लिखना है, ठीक है, इन दोनों की संख्या को। अब जो बचा उसको सब लिख देना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, फिर गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 2 है, 2 पर पावर 4 हो जाएगा, गुना 3 कितना है 1 2 3, 3 पर पावर 3 गुना 7, ठीक है। 2 पर पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना अगर हल करते कितना होगा, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना फिर 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे कितना होगा 27 गुना 7, ठीक है। क्या करेंगे 16 गुना अगर 7 करते हैं, पहले 32 16 आता है 64 16 85 16 96 16 7 72 से 112 गुना 27, 7 दूनी 14, 7 1 8, फिर 7 दूनी 2 दूनी 4, 2 का 2 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 3 कितना हुआ 3024, 3024, 3024। अब क्या करना है, अब जो संख्या है दोनों क्या लिखना है, जांच लिखना है। क्या करना है, जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्या मैंने कितना दिया है 336 और 54, 336 गुना 54
बराबर HCF कितना है 6 और गुना LCM 3224, ठीक है ना। LCM कितना निकला 3224। अब इन दोनों को संयुक्त गुना करेंगे, कितना होगा 6 चौका 24, 2 बचा 6 दूनी 12 और 2 14, फिर 6 गुना 0 0 और 1 6, हाँ 1 होगा, फिर छोटिया 18 18,144, ठीक है। अब इसका भी अगर गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगा, आप चेक कर लीजिए गुना करके, ठीक है ना। कितना होगा 18,144, आप देख सकता है कितना होगा LHS और RHS कितना हो रहा है, सेम पूछ रहा है, ठीक है ना। वही हमको बोल भी रहा है जांच करने के लिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है, क्या बोलना है हमें, है ना, ठीक है। अब ये प्रश्न संख्या जो 2 है ये 3 हिसाब का, तीनों हिसाब इसमें सॉल्व कर दिए। अब प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं, ठीक है। सर 29 को अगर गुना करते हैं कितना हो जाएगा 11,339, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कितना इन तीनों संख्या को गुना करते कितना हो जाएगा 11 कर देना, कितना 11,339 होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या जो 3 है, प्रश्न नंबर 1.2 का प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का जो एक नंबर कितना है 12, 15 और 21, सोल्यूशन कितना है 12, 15 और 21, ठीक है। ये हमको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको हल करना है, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, ठीक है। 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें कितना 2 बार में खाएगा 6, फिर 2, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 6 अभाज्य गुणनखंड 12 का 2 गुना 3, और फिर अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 बार में खाएगा कितना बार 5, 3 बचे 15, मतलब 3 और 5 होगा, 3 गुना 5, और फिर 21 का 3 बार में 7 या 21, 3 गुना 7, ठीक है। अब जो इसका HCF होगा, HCF हम आपको पहले ही बता चुके हैं, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इस तीनों में जो ऐसी कौन सी संख्या जो इसमें तीनों में आ रहा है, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है, कितना है 3 3 3 कॉमन है, मतलब कि ये जो संख्या है 3, ये आपको तीनों संख्या में आ रहा है तीनों में, इसलिए कितना इससे जो तीनों जो मिल रहा है तीनों संख्या में ये 3, उसको एक बार लिख देना है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ HCF हुआ 3, ठीक है। और LCM जो होता है, LCM जो संख्या कॉमन है उसे एक बार लिख देना है, और जो संख्या कॉमन नहीं है उसको लिख देना है 2 गुना 2, फिर गुना 5 गुना 7। अगर इसको हम गुना करते हैं कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना 7 66, 42 और 0 कितना हो जाएगा 420, ठीक है। एक बात बोल रहे अरे मतलब सही था ना। प्रश्न संख्या 2 बोले 17, 23 और 29 ना 17, 23 और 29। सियाही बोल पर दिख रहा, रोका रोका रोका। और प्रश्न संख्या 3 का जो 2 नंबर है 17, 23 और 19,
ठीक है, कितना है 17, 23 और 19, ठीक है 29 है, ठीक है सॉरी 29। अब इस संख्या में ध्यान देना है कि जो 17 है, 23 और 29 है, ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है तीनों, है ना, 17, 23 और 23। इसलिए आपको पता है कि अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है एक ही होता है, मतलब इस संख्या में सिर्फ एक ही से और या स्वयं से भाग लेगा, इसलिए इसका गुणनखंड कितना होगा, एक या तो स्वयं संख्या, और इसका भी एक या तो स्वयं संख्या, इसका भी एक या तो स्वयं संख्या, ठीक है ना। इसलिए इसका HCF जो होगा HCF बराबर 1, ठीक है। आपको ध्यान देना जितना भी मतलब संसार में जितना भी अभाज्य संख्या उसका HCF एक ही निकलेगा, जितना अगर बोल दी संख्या में अगर प्रश्न हो जाए कि ऐसे 5 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, उसका आंसर कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। अगर पूछ दे 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। इसलिए तीनों जो क्या है अभाज्य संख्या है तीनों, 17, 23 और 29, इसलिए उसका HCF कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, और 2-3 बार पूछा भी है कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 3 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा आंसर, ठीक है। अब HCF कितना निकला, 1 निकला। अब LCM कितना हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है, 17 गुना 23 गुना 29, बस संख्या जो प्रश्न वाली 1.3 का जो 3 नंबर है कितना है, 8, 9 और 25 है, ठीक है ना, 8, 9 और 25। अब क्या करेंगे, पहले 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है पहले, ठीक है ना। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुना 3 होगा, हाँ यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं। 25 से कितना होगा, 5 गुना 1, क्योंकि 5 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे कितना, मतलब संख्या में चेंज, एक हम कितने बार गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या में, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो इसका HCF जो आएगा, इसका HCF जो आएगा कितना आएगा, 1 मिल रहा है कि ना, 1 हो जाएगा। इसका LCM कितना होगा, LCM 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, कितना, 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और 3 पर पावर 2, इसका मान कितना निकलेगा, 3 तिहाई 9, और इसका 25, ठीक है, इसका मान निकलेगा 25। अगर 25 गुना करते हैं 8 में तो कितना हो जाएगा, इसका 25 चौके 100, और मतलब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800, ठीक है। ये कितना निकलेगा, LCM कितना निकलेगा, 1800, और HCF कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का जो 4 नंबर है क्या कह रहा है, मतलब 306 और 657 का HCF दिया है कितना, 9, और हमको क्या बोल रहा है, LCM ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है ना। HCM क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A और B जो है ये दोनों संख्या है, ठीक है ना, और इस दोनों संख्या का HCF और LCM ये क्या होता है, दोनों गुणनफल का बराबर होता है, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ये क्या होता है, बराबर होता है इसका मान। दो संख्या क्या है, 306 और 657 बराबर HCF दे दिया है 9, हमें LCM ज्ञात करना है। इसको क्या करता है, इसको पूरे साइड इस साइड 9 किस में है, 9 गुना में, तो इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, भागा बन जाएगा, ठीक है ना। 306
गुना 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक है, तो LCM बराबर लिख सकते हैं हम 306 गुना 657 बटे 9। 3 बार में खा जाएगा ये। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ये भी कट जाएगा 302। ठीक है, और फिर कट जाएगा 3 तिहाई 9, एक बचा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 34 गुना 657। ठीक है, LCM बराबर कितना हो जाएगा 34 गुना 657। अगर 657 गुना 34 करते हैं कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 बचा, फिर 6 चौक 24, 2 26, फिर 3 सते 21, 2 बचा, फिर 3 बचे 15, 2 17 के 7, हाथ बचा 1, फिर 3 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13, फिर 9 2 11, 9 2 11 1 12, फिर 2, कितना हो जाएगा 22,338। इसका जो LCM निकलेगा कितना निकलेगा 22,338। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न संख्या 5 है वो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 6 पावर जो n है ये क्या 0 पे समाप्त होगा। मान लेते हैं, माना कि p इंटू एक्स बराबर कितना है 6 पावर 0, ये p इंटू एक्स। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 3 पर पावर n। यहाँ पे कितना आना चाहिए 2 गुना 5, 2 और 5 के रूप में आएगा, तभी ये क्या होगा 0 पे समाप्त होगा। लेकिन ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। आप लिखेंगे आंसर में क्या, अतः 6 पर पावर n 2 इंटू 3 6 3 के रूप में है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, मतलब ये 2 इंटू जो 6 है, अगर यहाँ पे 2 इंटू अगर 5 आता तो क्या होता है ये 0 पे समाप्त हो जाता। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या
6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये पूछ रहा है ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कितना लिखा है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब क्या आएगा, 13 इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। कितना बचेगा, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 13 क्या ले लिए कॉमन, इसलिए यहाँ से क्या जाएगा, हट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 1 बचेगा। ये कितना हुआ, 13 गुना 7 गुना 11 77 गुना 1 प्लस 1, फिर 13 गुना 77 गुना 77 कितना, 77 गुना 1 कितना, 77 और प्लस 1, फिर 13 77 प्लस 1 78, कितना हो जाएगा, 13 गुना 78। हम याद रखना, हम इससे 1 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो उसका क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, वही संख्या रहता है, ठीक है ना। समझ गए, क्या होता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसमें 1 गुना कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या वह संख्या है जो जिसका गुणनफल जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। हम देख सकते हैं ये जो संख्या है इसका गुणनखंड कितना है, 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। आप पे लिखेंगे, अतः इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। यह सिद्ध हो गया। अब सिद्ध करना है किसको, इसको सिद्ध करना है। कितना यहाँ पे, 7 गुना 5 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें जो हमारा कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है कॉमन, 5 आ रहा है कॉमन, ठीक है। अगर हम इसमें 5 कॉमन लेते हैं कितना बचेगा, 7 गुना 6 गुना 6 गुना फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। सच्चक कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसे करना है गुना हमको, ठीक है, ऐसे करते हैं। सच्चक 42 गुना 1 42, ठीक है। 42 पहले लिखते हैं, 42 गुना 1 फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। 5 आएगा कॉमन, फिर 42 गुना 1 42, 42 गुना 2 42 होगा, 42 गुना 1 42 होगा, 42 गुना 2 करेंगे कितना हो जाए, 84, कितना हो जाए 84 गुना फिर कितना बचेगा, 4 गुना 3 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। 5 फिर 84 से गुना करते हैं, इसमें 4 से गुना करते हैं 84 में, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचा, फिर 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, फिर गुना कितना करना है, 3 से, ठीक है। फिर प्लस 1 है, फिर 5, फिर 3 गुना 6 कितना हो जाएगा, 18, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10 प्लस 1 हो जाएगा 5 इंटू, अगर इसमें 1 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, कितना हो गया मेरा, 5 गुना 109। हम इसमें भी 1 से गुना कर सकते हैं, ठीक है, 1 से गुना कर सकते हैं। भाज्य संख्या आपको पता है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वही संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें 3 गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगा, मेरा भाज्य संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है,
इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, उतार लीजिए अब। नहीं ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर फिर स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, यह सवाल क्या कह रहा है? वृत्ताकार पथ है एक, ठीक है। मान लेते हैं प्रारंभिक स्थान यह है, प्रारंभिक स्थान यह है, ठीक है। यहाँ से क्या है, सोनिया और रवि दोनों क्या करता है, यहाँ से चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। सोनिया जो है कितना मिनट में पहुँचता है? 18 मिनट में पहुँचता है। वही रवि कितना मिनट में पहुँचता है? 12 मिनट में पहुँचता है, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा कितना लगता है? 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 मिनट। तो ये कह रहा है कि सोनिया और रवि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद पुनः मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जो इसका आंसर निकलेगा तो वही क्या होगा, उतना मिनट के बाद ये दोनों इस स्थान पर जाकर पुनः मिलेंगे, ठीक है। आते हैं इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है, SOLUTION सॉल्यूशन क्या है? 18 है और फिर 12, 18 और 12 है। 18 का अगर हम खंड करते हैं कितना हो जाएगा? 2 बार में खा जाएगा, 9 3 3, कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। और वहीं हम अगर 12 का खंड करते हैं कितना? 2 बार में 6, फिर 2 3, कितना होगा? 2 गुना 3, ठीक है। जो संख्या मिल रहा है उसे एक ही बार लेना है हमें। यहाँ पे लिखना है एलसीएम बराबर कितना जाएगा? 2, फिर ये 3 भी मिल रहा है, 3 को भी एक ही बार लेना है, और जो बाकी बचा उसे लिख देना है, ठीक है। कितना हुआ? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, ठीक है। ये क्या है? 36 मिनट बाद ये दोनों रवि और सोनिया क्या होगा? एक स्थान, प्रारंभिक स्थान पे पुनः जाके मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है अतः 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? ये क्या है? 36 मिनट के बाद क्या होगा? सोनिया और रवि जो है पुनः जाके प्रारंभिक स्थान पर जाके मिल जाएगा। यही आपका सवाल कह रहा था, ठीक है। उतार लीजिए।